कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब की जय हो। कबीर साहब हमें बहुत बारीकी के साथ किसी भी चीज़ की पहचान करना सिखाते हैं, और ऐसी पहचान कि जो विरले ही कर सकते हैं। सामान्यतः हीरे और कांच का फर्क तो आम इंसान नहीं जान सकता ना, उसके पास उसे जानने का कोई उपाय भी नहीं है, तो कौन जान सकता है? जौहरी कबीर साहब ऐसे ही जौहरी हैं जो बहुत पैनी नज़र रखते हैं, बारीक नज़र। उनकी आँखें सब कुछ देख लेती हैं, सब कुछ जान लेती हैं, और देखने और जानने के बाद हम सबको भी जनाती हैं। हम न जानना चाहें वह बिल्कुल अलग बात है, किंतु वह बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जना देते हैं कि देख लो, आंखें खोल लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो इसी दूध और पानी की कहानी के संबंध में कबीर साहब जो फरमा रहे हैं, पहले हम उसका रसपान करते हैं। संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता ले। संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता ले। साई सोसन मुख रहे, जहाँ मांगे तहाँ दे। कबीरा जहाँ मांगे तहाँ दे। संत न बांधे गांठड़ी। संत कभी भी गठड़ी नहीं बांधता। अब गठड़ी बांधने का अर्थ क्या अर्थ है? कि संग्रह करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। परिग्रह की भावना संत में नहीं होती, और हम जिस तिस को संत कहते फिरते हैं, जिस तिस को, राह चलते को भी हम संत कह देते हैं। हमें मालूम ही नहीं संत होता कौन है, संत की महिमा क्या है, संत के लक्षण क्या हैं। तो तुलसीदास जी जिस प्रकार के संत थे, रैदास जिस प्रकार के संत थे, नानक इत्यादि, एक लंबी श्रृंखला है संतों की। हम क्या करते हैं, इसके इतर जो अन्य लोग हैं, जो चलते फिरते मांगने वाले हैं, हम उनको भी संत कह देते हैं, बिना उनके भीतर का गहरा तत्व जाने, बिना उनकी भाव दशा जाने, बिना उनकी अध्यात्म की ऊंचाई जाने, हम संत कह देते हैं। देखा होगा आपने कितने कितने साधुओं के आगे संत लगा होता है, कितने कितने कथावाचकों के आगे संत लगा होता है। एक कथा कहने वाला है, बात समाप्त हो गई, कहानी कह रहा है, संत किस बात का हो गया वो? अब मैं यहाँ पर कहानियाँ कहता हूँ, राम जी की कहानी कह रहा हूँ, कबीर साहब की कह रहा हूँ, अन्य लोगों की, तो लोग कई बार मुझे महात्मा भी कह देते हैं। मैं उस पर भी आपत्ति करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, मैं सीधा सीधा एक बस कुछ बात बताने वाला एक व्यक्ति हूँ, कहने वाला। बस तुम मुझे क्यों संत कहते हो, क्यों महात्मा कहते हो? मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ। सिर्फ राम जी की बात जो हनुमान जी कहला रहे हैं उसको कह रहा हूँ। संदेश वाहक हूँ मैं, बस जस्ट मैसेंजर, दूत, हनुमान दूत, इससे अधिक कुछ नहीं। तो संत, दूत संत कैसे हो सकता है?
नहीं हो सकता। तो मैं तो स्वयं खारिज करता हूँ इस बात को जब भी कोई मुझे संत महात्मा इत्यादि कहता है। लेकिन अनेक कथावाचक हैं, वे बड़े शान के साथ अपने आगे संत लगवाते हैं। निश्चित रूप से वे स्वयं को मानते होंगे तो लगवाते हैं। हमारे भारतीय जनमानस ने क्या किया कि जो भी कथा कह रहा है, कथावाचकों को संत कहना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। एक कवि संत कैसे हो सकता है? संत कवि हो सकता है, लेकिन कवि संत नहीं हो सकता। तुलसीदास, मीराबाई, नानक, रैदास, फरीद, पलटू, कितने ऐसे संत हैं जिन्होंने गाया परमात्मा को। तो गाया तो उनका गायन उनका काव्य बन गया। लेकिन एक व्यक्ति कविता लिख रहा है तो वह तो संत नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो कथा कह रहा है मंच पर आकर, वह संत कैसे हो सकता है? कथावाचक है वह। तो हुआ क्या कि ये भेद लोग नहीं कर पाए, और शायद उनकी श्रद्धा ने करने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। अब यहाँ पर जो भेद करके दिखा रहे हैं कबीर साहब, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। संत कैसा होता है, संत के विषय में बता रहे हैं कि संत कभी भी संग्रह नहीं करता, गठड़ियां बांधे नहीं घूमता संत कभी भी। उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। अब पहले भी मैंने एक जगह ये उदाहरण दिया है अपने किसी प्रसंग में। बचपन में हमारे मोहल्ले में शनि महाराज आते थे। एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर, माथे पे तिलक लगाया होता था, हाथ में एक पीतल की बाल्टी होती थी, और उस बाल्टी में एक लोहे की पत्ती से बने शनि महाराज काले रंग के, और उसमें वो लोगों से तेल डलवाते थे। हर घर के आगे खड़े हो जाते थे, शनिवार का दिन है बच्चा, शनिवार का दिन है बच्चा। अब वो घर से निकल कर आता था कोई ना कोई, तो पहले तो वो उस मांगने वाले के बाल्टी में तेल डालता था, फिर उसने कंधे पे एक झोला भी लटकाया हुआ था, उसमें आटा भी डलता था। अब मैं उसे परसों से देख रहा था, बचपन से। मंगलवार को भी आ जाए, पूर्णमासी का दिन है बच्चा, आज अमावस का दिन है बच्चा, आज शनिवार का दिन है बच्चा, तो वो बच्चा कुछ न कुछ लगाए ही रखता था। मेरा बाल मन ये सोचता था कि ये इतने तेल का करता क्या है, और इतने आटे का कितना खाता होगा ये। तो मैंने एक दिन उसका पीछा करना शुरू किया। देखा, जब उसकी तेल की बाल्टी भर गई तो वो मोहल्ले के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां पर उसका एक सहयोगी भी था, उसके पास कनस्तर तेल का बड़ा सा पीपा, उसमें उसने कीप लगाकर सारा तेल पलट दिया, और एक ड्रम था साथ में, उसमें सारा आटा पलटा। और फिर अपना वो महाराज जी अपना घूम रहे हैं, शनिवार का दिन है बच्चा, और सारे बच्चे उसकी बाल्टी तेल से भर रहे हैं। अब ये गठड़ी बांध रहा है, और लोग कहते थे संत जी आ गए, संत जी को तेल दो। और वो क्या करता था, उसका कनस्तर वो भरा हुआ ले गया बाहर। चौक पर एक पकोड़े वाले की दुकान थी, और पकोड़े वाले को उसने पूरा कनस्तर दिया, और पकोड़े वाले ने भी बोर्ड लगा रखा था, शुद्ध सरसों के तेल के पकोड़े। महंगे बेचता था कि शुद्ध सरसों का तेल है, और वो कई नदियों के संगम का तेल था सरसों का। तो ये उस व्यक्ति का एक धंधा था, इकट्ठा करना, बेचना। जबकि जो संत होता है वह सिर्फ जितना पेट में आ जाए उतनी ही भिक्षा लेगा, उसके बाद उसके पास कुछ इकट्ठा करने का होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। इसलिए देखा होगा कि संत एक कमंडल लिए घूमते हैं बस, और उस कमंडल में जो जितना दे दे, कमंडल में कैसे कोई भरेगा ज़्यादा, उतना ही लेगा जितना आहार समाता हो पेट में।
वो कमंडल प्रतीक ही इस बात का था छोटा सा कि इतना सा हमारा पेट है, बस इतना सा ही जीवन यापन के लिए चाहिए। तो जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। अब पहली पंक्ति में कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, संत ने बांधे गांठड़ी, कि संत कभी गठनियां बांध बांध कर इकट्ठा नहीं करता, कभी नहीं करता। एक बहुत प्यारी कथा है, वो सुनाता हूं, स्वामी विवेकानंद के जीवन से है। साधना काल में थे तो उनके मन में भाव आया कि भगवान कृष्ण की भूमि वृंदावन जाया जाए। उस समय आज से 100 साल से भी ऊपर का समय हो गया, तो बिल्कुल गांव जैसा परिवेश था। तो फिर गोवर्धन की परिक्रमा, अब वे लंबी यात्रा से चलकर आए थे, बहुत थके थे, भूखे थे। अब सोचा कि चलो पैसे वैसे कहाँ, पैसे तो थे ही नहीं उनके पास, कि चलो किसी से भिक्षा मांग लूं, क्योंकि भिक्षा लेकर वो खाते थे कहीं भी निकले। अब उनके मन में अचानक ही एक भाव आया, अचानक। और भाव क्या आया कि मैं यहां गोवर्धन की परिक्रमा करने आया हूं, भगवान कृष्ण की भूमि में, तो क्या भगवान कृष्ण यहां है भी या नहीं है? तो कब के जा चुके, तो क्या उनकी उपस्थिति अभी यहां है? और अगर है तो कृष्ण को प्रमाणित करना होगा, उसे मुझे जताना होगा कि मैं हूं। बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए उन्होंने कहा मैं चलता हूं। मन में बैठा, पेट कह रहा है कि भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दे। स्वामी विवेकानंद पेट की बात सुनते ही नहीं, कहते हैं तू चुप कर। बिल्कुल चुप कर। हम कृष्ण की भूमि पर आए हैं। किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, भूखे रहेंगे। अगर वो है तो खिला कर दिखाए। अगर वो नहीं है तो गोवर्धन की परिक्रमा करके हम यूं ही लौट जाएंगे कि हम लगाया ये फेरा तेरी नगरे का, तू तो मिला नहीं रे चलिए। बारिश और तेज हो गई, कीचड़ बढ़ता गया। और स्वामी विवेकानंद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भीतर पेट चिल्ला रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। लगनी थी, कितना लंबा सफर पैदल तय करके आए थे, इतना लंबा सफर। पेट के लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई थी ना, वो तो मांग रहा था। और विवेकानंद चले जा रहे हैं तेजी से, तेजी से, कि नहीं मांगना किसी से, किसी से नहीं मांगना। देखते हैं आज परीक्षा है कान्हा की। उस छलिए ने बहुत छला है दुनिया को। आज
मैं उसे छलूंगा। और विवेकानंद तेजी से चलते हैं, तेजी से। बारिश गिर रही है, कीचड़, पैर फिसल रहे हैं, फिर भी चलते जा रहे हैं। तभी कोई पुकारता है उन्हें आदमी कि साधु महाराज जरा ठहरिए। पेट कहता है, सुनो, कोई पुकार रहा है, कोई भोजन देना चाहता है, ठहर जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं ये क्यों समझूं कि वो मुझे ही पुकार रहा है। कितने साधु हैं, किसी को भी कोई पुकार सकता है। वे पीछे मुड़कर नहीं देखते, चलते जाते हैं तेजी से। पीछे से फिर कोई पुकारता है कि अरे साधु महाराज, कहां भागे जा रहे हो, ठहरो। विवेकानंद पीछे मुड़कर नहीं देखते और तेजी से चलते जाते हैं। पेट बराबर कह रहा है कि कोई तुम्हें रोककर भोजन देना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, तो रुक क्यों नहीं जाते। स्वामी विवेकानंद अपने पेट से कहते हैं कि तुझे क्या पता वो भोजन देना चाहता है, कौन है, किसे पुकार रहा है। वे और तेजी से चलते हैं, तेज कदमों से। बारिश खूब तेज आ रही है और तभी कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है। वे ठहर जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं। एक सांवला सा ग्वाला खड़ा है। उसके हाथ में कुछ पोटली है। वे उसे देखते रह जाते हैं। वह ग्वाला कहता है, मैं कब से आपको पुकार रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे मेरी पुकार। विवेकानंद उसके हाथ को एकदम झटकते हैं अपने कंधे से और दौड़ने लगते हैं तेजी से, भागते हैं बिना पीछे मुड़े। वे भाग रहे हैं और पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, अरे ओ साधु महाराज, कहां भाग रहे हो, रुक जाओ। विवेकानंद और तेज भागते हैं, और तेज। पेट कह रहा है, रुक जा भाई, वो कुछ खिलाने पिलाने ही आया होगा, वरना क्यों रोकता। विवेकानंद किसी की बात नहीं सुनते, भागते जाते हैं, तेजी से भागते जाते हैं। भागते भागते वो एक जंगल में घुस जाते हैं, वहां भी भागते रहते हैं। फिर भागते भागते वो महसूस करते हैं कि अब पीछे आवाज नहीं आ रही। वो एक पेड़ के नीचे थक कर रुक जाते हैं, हाँफ रहे हैं, सांस लेते हैं तेजी से। वे अपनी सांसों को काबू कर ही रहे होते हैं कि फिर से वही स्पर्श उनके कंधे पर। वे पीछे मुड़ के देखते हैं तो विवेकानंद को लगता है उनकी चीख निकल जाएगी। वही सांवला ग्वाला खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी कोई सांस नहीं चल रही थी, कोई चढ़ी नहीं हुई थी। विवेकानंद तो हाँफ रहे थे और वह शांत खड़ा मुस्कुरा रहा है। और उसने विवेकानंद का दायां हाथ पकड़ा। विवेकानंद जैसे बेबस से हो गए थे।
विवेकानंद का हाथ पकड़ा और उस पर वो पोटली थमाई और कहा, बस बहुत हो गया। बहुत हो गया, और मत दौड़ाओ, बहुत दौड़ा चुके। ये लो, बैठो और भोजन करो। विवेकानंद कहते हैं, उस पोटली की गरम गरम रोटियों की और उनकी उठती सुगंध को मैं अनुभव कर रहा था। और उस पोटली से नजरें उठाकर जब मैंने सामने देखा, वहां वह सांवला ग्वाला नहीं था। अचानक ही कहां चला गया कुछ नहीं पता। न वहां किसी के पैरों के निशान थे तो सिर्फ उन्हीं के, किसी दूसरे के न थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वैसी रोटियां मैंने जीवन में नहीं खाई। ये रोटियां या तो यशोदा मैया ने बनाई होंगी या फिर कृष्ण की किसी पत्नी ने। कैसे खा सकते थे वैसी रोटियां कहीं और? तो साधु कभी संग्रह नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। और ये जो अभी वाला प्रसंग हुआ, इसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं सुसन्मुख रहे। वे जो साईं है मेरा, वो हमेशा ऐसे संत के सम्मुख रहता है, सामने रहता है हमेशा। और जहां मांगे तहां दे, जहां वह मांगता है वहां लाकर देता है। जहां मांगता है। अभी देखा ना, स्वामी विवेकानंद ने कहां मांगा और जहां मांगा वहीं लाकर दिया। वे लेना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती लाकर दिया, जबरदस्ती। तो साईं सन्मुख, साईं सदा उसके सम्मुख रहता है, उस संत के। किसके? संत ने बांधे गांठड़ी, प्रेम समाता ले हो, पेट समाता ले हो। जितना पेट में समा जाए बस उतना ही लेता है, गांठड़ियां नहीं बांधता। और साईं सु सन्मुख रहे, वह साईं, वह स्वामी। साईं शब्द स्वामी का अपभ्रंश है। स्वामी से साईं शब्द बना है कि मेरा वह स्वामी, मेरा वह साईं, मेरा वह परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा रब सुसन्मुख होए, हमेशा उसके सामने रहता है। था ना स्वामी विवेकानंद के साथ कृष्ण तो साथ ही चल रहे थे, बिल्कुल साथ, मुस्कुराते देख रहे थे जो भी कुछ विवेकानंद के भीतर घट रहा है, ऊहा-पोह हो रहा है। और जो परीक्षा ली स्वामी विवेकानंद ने भगवान कृष्ण की, सभी नहीं ले सकते हैं। भूल चूक से ये हरकत खुद मत कर देना, बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि ऐसी परीक्षा लेने के लिए अध्यात्म की बहुत ऊंचाइयां चाहिए, बहुत ऊंचाइयां। यूं ही बस हल्के में चलते फिरते इस अधकचरे शरीर के साथ भगवान की परीक्षा लेने मत निकल जाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। परमात्मा की परीक्षा लेने का अधिकार केवल उसी को है जो उसके जैसा हो गया है, और किसी को नहीं, क्योंकि तब वह स्वयं अपनी ही परीक्षा ले रहा होता है, स्वयं अपनी परीक्षा। तो कबीर साहब आज अध्यात्म की जिन ऊंचाइयों की बात कर गए हैं,
उन्हें अपने भीतर उतार लीजिए। पहचान लीजिए कि संत कौन है और परमात्मा के साथ उसका रिश्ता क्या है। संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता ले। साई सोसन मुख रहे, जहाँ मांगे तहाँ दे। कबीरा जहाँ मांगे